सो हे गाइस, मेरा नाम है रोहित। आज शुरू करते हैं मुनावर से। सो मुनावर ने अपना कॉमेडी स्पेशल ड्रॉप करा है काफी टाइम बाद, जहां वो शेयर करते हैं अपना जेल का एक्सपीरियंस। उनको जेल हुई थी, कुछ जोक्स करे थे उन्होंने, वो आपको पता ही होगा। फिलहाल मुनावर बताते हैं कि जेल में वो शाम के टाइम पे दीवार के पास बैठ जाते थे। उस टाइम उन लोग का नाम लिया जाता था जिनको बेल मिल चुकी थी। खैर मुनावर क्या कहते हैं एग्जैक्ट देखिए आप लोग। देखो, जेल ऐसी जगह है जहाँ पे मैं अभी अपने दुश्मन को भी ना भेजूं। वर्स्ट प्लेस, सबसे बुरी जगह, मैं बता ही नहीं सकता। जेल में आपको एक चीज करनी है, वक्त गुजारना है। और जेल में एक ही चीज नहीं होती, वक्त का गुजरना। एंजाइटी होती है, आप सोच नहीं पाते हो। कैद तो कैद होती है। मैं सुबह उठता था और मैं वॉक करता था ज्यादा, ताकि वॉक करते रहो ना तो मेरा ध्यान बटा हुआ रहे एंड आई एम डूइंग समथिंग। मैं 4-5 घंटे तक वॉक करता था, सुबह 7 बजे से। 5 घंटे के बाद जब मैं थक जाता था ना, तो मेरे को लगता था कि चलो मेरा आधा दिन निकल गया, 5 घंटे से तो मैं वॉक कर रहा हूँ। और जब मैं घड़ी की तरफ देखता था तो मुझे पता चलता था मैं सिर्फ आधे घंटे से वॉक कर रहा हूँ। इट फील्स लाइक 5 आवर्स, जो सिर्फ 30 मिनट होते थे। रोज शाम में 6 बजे के टाइम पे दीवार के पास आके बैठता था। रिहाई की आवाज लगती है जेल में ना, शाम में आवाज लगती है कि जिनके नाम लिए जाए वो सारे कैदी जो है चौक में आ जाए अपना सामान लेके रिहाई के लिए। रोज शाम में मैं वहां वेट करता था कि यार अभी मेरा नाम आ जाएगा। उन बोलेंगे कि कुछ कंफ्यूजन था, क्यों अरेस्ट किया, कुछ भी है रीजंस बहुत, और मेरे को बेल मिलेगी और आज मेरा नाम आएगा। मेरा नाम आ ही नहीं रहा। बढ़ते आगे तो बात कर लेते हैं समय रैना वर्सेस कुशा कपिला के बारे में। सो ये तो आपको पता होगा, दोनों के बीच कुछ कंट्रोवर्सी हुई आशीष सोलंकी के रोस्ट शो पे। समय ने कुछ ऐसे जोक्स करे थे कुशा के बारे में जो कुशा को बिल्कुल ठीक नहीं लगे। वो जोक्स भी म्यूट कर दिए गए थे, किसी को पता नहीं है कि क्या कहा था। उसके बाद से दोनों की बातचीत बिल्कुल बंद हो गई। बट फिलहाल एक बर्थडे पार्टी से एक क्लिप आती है जिसमें समय और कुशा एक साथ हैं, तो लोग इनको एक साथ देख के काफी शॉक हो गए। बट दूसरी तरफ कुशा कपिला के अगेंस्ट कुछ ऐसे पोस्ट आने लगे कि वुमेन तो सेकंड्स में बदल जाती है मनी और फेम के लिए। ऐसे बहुत से पोस्ट आए सेम हेडलाइन के साथ, तो कुशा कपिला को इस पर रिएक्ट करना ही पड़ा। उन्होंने ये कहा है कि हाँ, हम दोस्त थे। समय उस रोस्ट शो में थे जिसको होस्ट करा था आशीष ने। वहां कोई स्क्रिप्ट शेयर नहीं करी गई थी, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं था और उनको कोई आइडिया नहीं था कि उनके लिए क्या आने वाला है। उनके एक्सपेंसेस पे जोक्स करे गए जो कि हॉरेबल थे और उनको बहुत टाइम और थेरेपी लगी जो भी उस दिन हुआ उससे बाहर आने के लिए। उन्होंने ये भी बताया कि बहुत से पब्लिकेशंस ने उनको रीच आउट करा, उनसे कहा गया कि समय के अगेंस्ट बोलो, बट उन्होंने नहीं करा। उन्होंने कहा कि मैं समय की दोस्त नहीं हूँ और ना कभी दोबारा बनूंगी। हम दोनों ने डिसाइड करा है कि इंटरनेट पर एक दूसरे के बारे में बात नहीं करेंगे। वो कभी लेटेंट शो पे नहीं आएंगी और ना कभी आना चाहती हैं। और जो क्लिप अभी सर्कुलेट हो रही है उसके बारे में उनका कहना है कि उसको देख के ऐसा लग सकता है कि हम हैंग आउट कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। हमने एक दूसरे से इंटरेक्ट भी नहीं करा उस क्लिप में। बढ़ते आगे तो बात कर लेते हैं सीजेपी प्रोटेस्ट के बारे में। सो सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दिपके से एक वुमेन ये क्वेश्चन करती है कि हम प्रोटेस्ट में आके करें क्या। वो देख रही है सब लोग अभिजीत के साथ फोटोज क्लिक करवा रहे हैं, वीडियोस बनवा रहे हैं, बट वो कंटेंट क्रिएटर नहीं है, तो वो क्या करें। आप लोग देखिए एक क्लिप। आपको ऐसा लगता है कि ये सब करने से समथिंग विल हैपन और इट विल टेक टाइम, बिकॉज माय आस्क इज, हम घर वाले हैं ना, आप कहते हो कि हम आए क्योंकि मेरी छुट्टी है, आज मैं आई हूँ, आई टेक टाइम टू कम हियर, बट व्हाट शुड आई डू। मैं यहाँ आ गई हूँ, मैं क्या करूँ, क्या मुझे करूँ। मैं देख रही हूँ लोग आपके साथ पिक्चर खिंचवा रहे हैं, मुझे नहीं करना वो। मैं कंटेंट क्रिएटर भी नहीं हूँ, मेरे फॉलोअर्स नहीं है यूट्यूब पे, इंस्टा। एक आम इंसान हूँ मैं यहाँ पे आके करूँ क्या, बता मुझे ये पता। मैं अपना घर बार छोड़ के यहाँ बैठ जाती हूँ। फिर अभिजीत दिपके ने एक रिक्वेस्ट करी है पेरेंट्स से, वो एक स्पेशल मैसेज शेयर करते हैं। देखिए आप लोग कहा क्या उन्होंने। सभी पेरेंट्स को मेरा नमस्कार। आज मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ। 20 जुलाई को हम जंतर मंतर से पार्लियामेंट की तरफ मार्च करेंगे। किस चीज के लिए? आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए। मैं चाहता हूँ जितने भी अंकल आंटीज है ये वीडियो देखे और हमारे पीसफुल मार्च में शामिल हुई। क्यों? क्योंकि मुझे नीट की एग्जाम नहीं देनी है, सोनम सर को नीट या जेई की एग्जाम नहीं देनी है, वो आपके बच्चों को देनी है। आप अपनी लाइफ की पूरी सेविंग्स लगा देते हो अपने बच्चों को डॉक्टर या इंजीनियर बनाने में। कुछ लोग तो लोन भी ले लेते हैं और आपके बच्चे भी कितने साल तक हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन आपके इतने सारे सैक्रिफाइसेस के बाद, आपके बच्चों की इतनी सारी मेहनत के बाद क्या होता है? पेपर लीक हो जाता है। सरकार पेपर लीक रोक नहीं पाती है। आपके सारे सैक्रिफाइसेस, आपके बच्चों का सारा हार्डवर्क पानी में मिल जाता है सरकार के फेलियर की वजह से। बढ़ते आगे तो जो E20 पेट्रोल को लेकर काफी कलेश चल रहा है। लोग कह रहे हैं कि अब उनकी गाड़ी कम चल रही है, उनका एवरेज डाउन हो चुका है। कोई कह रहा है गाड़ी खराब हो रही है। तो सौरभ जोशी भी अपने रिसेंट ब्लॉग में E20 पेट्रोल के बारे में बात करते हैं। वो क्लेम कर रहे हैं कि E20 की वजह से उनकी मर्सिडीज का माइलेज बहुत कम हो चुका है। लेकिन एक प्रॉब्लम तो आ गई है गाइस, गाड़ी माइलेज नहीं दे रही है भाई। पहले अच्छी खासी माइलेज देती 15-16 की, अब देखो 9 की दिखा रही है। और मैंने कल ही पेट्रोल भरवाया था और इतना पेट्रोल कम भी हो गया इसकी। तो भाई मतलब एक बार भरवाने में 800 चलती थी और अब देखो 480 दिखा रहा है। माइलेज तो नहीं दे रही है भाई, कहीं और दिक्कत ना आ जाए। बस हैवी मर्सिडीज ना दिल्ली भेजनी पड़ेगी मुझे, दिक्कत आई तो। डर डर के पेट्रोल भरवा रहे हैं आजकल। गाइस इतना बुरा लग रहा है ना, कल मैंने आपको दिखाया था हमारी गाड़ी की माइलेज हो गई थी 17 से सीधा 9 पे, और आज पता कितनी हो गई है? आज हो गई 5 की भाई। ये देखो 5 की माइलेज दिखा रहा है भाई। ये क्या हो गया इथेनॉल की वजह से यार? अब पता नहीं कब ये गाड़ी खराब हो जाएगी भाई। बढ़ते आगे तो पता नहीं आपने वड़ा पाव गर्ल का रीसेंट कंटेंट देखा है कि नहीं देखा तो मैं आपको बता दूं काफी वल्गर हो चुका है अब। फिर इसी बारे में उनके रीसेंट पॉडकास्ट में उनसे पूछा जाता है कि लाइक 5 साल बाद जब उनका बच्चा ये सब देखेगा तो क्या सोचेगा। वड़ा पाव गर्ल का क्या कहना था देखिए आप लोग। आपने कभी ये नहीं सोचा जैसे 5 साल का आपका बेटा है कि बड़ा होके इसके सामने जब ये सब कंटेंट आएगा तो ये क्या सोचेगा मेरे साथ बारे में? केस आएंगे तब क्या सोचेगा? क्या गलत दिखाया मैंने वीडियो में? मैंने ऐसा आज मैं खुद कहती हूँ, अभी वो 2.5 साल के मतलब 2.5 साल की बच्ची का 9 साल के मामा ने
कर दिया है। मेरे मम्मी को भी 4 बार जब भी बाहर होती हूँ, मम्मी देखो ही जरा क्या देख रहा है, पागलों की तरह उसके आगे पीछे रहती हूँ। चलो वो तो आप अभी रोक रहे हो ना, हाँ। 5 साल बाद सोचिए, 10 साल का जब वो होगा, 10-12 साल का, जब वो आपके बारे में ऐसे पॉडकास्ट, जैसे पॉडकास्ट में भी सब कुछ आ ही रहा है, तो वो देखेगा तो क्या वो सोचेगा? अपनी माँ को बेहतर जानता है कि पॉडकास्ट 3 घंटे में 1 घंटे में वाली माँ को जानेगा वो? सवाल नहीं करेगा। क्यों करेगा? वो अपनी माँ को बेहतर जानता है, बहुत बेहतर जानता है। सुबह से लगती है उसकी माँ, उसको पता है उसकी माँ क्या है। मेरे बच्चे पे कोई असर नहीं होगा मैम। क्या आपको क्या लगता है कि मैं कोई साइड बिजनेस कोठा वोटा चला रही हूँ तो मुझे शर्म आएगी? तो बस यार इस वीडियो के लिए इतना रखते हैं। यहाँ तक आ चुके हो तो लाइक करके ही जाना। मैं आपको मिलता हूँ कल। अपना ख्याल रखें, मजे लें, बाय बाय।